अपना मनोरथ इच्छा लेकर के आए हैं, फिर तो मालिक सुनेगा। मगर बार बार एक बात मैं कहता हूं, जब तक हमारा जीवन नहीं सतेगा, हमारा व्यवहार नहीं अच्छा होएगा, अपना स्वभाव नहीं अच्छा होएगा, जब तक हम अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक वह प्राप्ति नहीं हो सकती। अक्सर लोगों के मन में ये सोच होती है कि मेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं कुछ कहता हूं किसी को अच्छी नहीं लगती, कोई मेरा आदर नहीं करता, कोई सत्कार नहीं करता, कोई कहे कि मेरे को जबरदस्ती कोई आदर करे, मान करे, सम्मान करे, वह हो नहीं सकता है। ला किसी को कहो कि मेरे को तू ये मेरे मान सम्मान दे, ऊपर से कर देवेगा, दम से पखंड से कर देवेगा, मगर भीतर से अगर नहीं किया तो बात नहीं है। वह मान सम्मान किसका है, क्यों, कैसे होता है, रोके भी रुक नहीं सकता है। ये कौन सी ऐसी शक्ति है, ये है गुण। आज इस पर हमने चिंतन करना है। पृष्ठ नंबर है 257, गुणी का प्रसंग। 257 पृष्ठ नंबर, गुणी का प्रसंग है। बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत समझना है। किसकी इज्जत है, किसकी साख है, किसका मान है, किसका सम्मान है, ये समझेंगे। पूजे गुणी जन को सब, निर्गुण पाए न मान, बिके न घुंघरू से सज, घोड़ा अवगुण खान। किसका पूजन है, किसका मान है, किसका सम्मान है, किसको आदर मिलेगा, गुणी को मिलेगा। अगर गुण है तो मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, गुण नहीं है तो वह मान नहीं मिल सकता है। बिके न घुंघरू से सज, घोड़ा अवगुण खान। घोड़े को कितना संभाल लो, कितना सजा लो, कितनी बढ़िया काठी लगाम लगा दो, घुंघरू उसको बांध दो, मगर पारखी जो है उसकी घुंघरू की कीमत नहीं देता है, लगाम काठी की नहीं भेजेगा, घोड़े के गुण देख करके उसकी कीमत लगावेगा। अगर गुण है तो उसका दाम है, उसका मान है। और गुण भीतर में चाहिए, बाहर रूप अकाम, मणि सम चमके कांच पाए सम नहीं दाम। गुण जो हैं भीतर चाहिए, ऊपर से पखंड करने से बात नहीं बनेगी, आडंबर करने से बात नहीं बनेगी। कांच के आजकल ऐसे हीरे बने हुए हैं जो आर्टिफिशियल हीरा कहते हैं, असली से भी ज्यादा चमक रखते हैं, मगर जौहरी जो है उसकी चमक नहीं देखता है, असल और नकल को देखता है। कांच अलग निकाल देवेगा, हीरा अलग कर देवेगा। कांच की कीमत नहीं लगावेगा, हीरे की कीमत लगावेगा, क्योंकि भीतर में अगर गुण है तो उसका मान, उसका सम्मान है, होवेगा, रहेगा। ऊंच नीच पद में सदा, शोभे जन गुणवान, रतन मुकुट में हार में पग में रहे समान। बहुत बार ये सब कहते हैं कि जी बड़े का मान है, छोटे को कौन पूछता है, ये भी मिथ्या है। हीरे को पायल में जड़वा लो या मुकुट में जड़वा लो, अगर कसौटी में पूरा उतरता है, पायल में लिखा है, उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। और कोई कहे हीरा ये मुकुट में जुड़ा हुआ है, इसकी कीमत दाम ज्यादा मिलेगा, अगर कसौटी पर पूरा नहीं है तो दाम पूरा नहीं मिलने वाला। अगर कसौटी पर उतरता है मिलेगा। आज देखते हैं बच्चों की ओर, जो बच्चे गुण वाले हैं, विवेकी हैं, अपने भविष्य की सोच रखने वाले हैं, उनकी इज्जत है, साख है, मां बाप सुनते हैं। कभी कभी उनकी गलतियां अनदेखी भी करते हैं। क्यों गलतियां अनदेखी करते हैं, जानते हैं ये गुणी है, गुण है इसके अंदर, इसलिए गुण अधिक श्रेष्ठ कहे गए। गुणों को विकसित करना है, गुण ही मान को लेकर के आते हैं, गुण ही सम्मान को लेकर के आते हैं, गुणी का आदर है, गुणी का सत्कार है। गुण होवे यदि देह में, देवे सब सम्मान, थैली रतन स्वर्ण की, खाली रुलती जान। हीरे ज्वारा से भरी हुई थैली है,
तो उसको सीने से लगा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, तिजोरी में रखेंगे। मगर थैली में से हीरे निकल गए, आभूषण निकल गए, कोई उसकी कदर नहीं, डुलती फिरेगी। साधारण सी बात है, लिफाफा लेकर के आते हैं बाजार से, अगर उसमें सामान, कीमती सामान है, लिफाफे को संभाल के रखते हैं। वह थैली संभालता है व्यक्ति, मगर निकल गया, सामान निकल गया, वस्तु निकल गई, उसकी कीमत नहीं है, नालियों में डुलती फिरती है। इसी प्रकार जिस देह में गुण है उसका सत्कार होवेगा ही होवेगा, जिस देह में गुण नहीं है उसका सत्कार नहीं हो सकता है। इसलिए गुणों को विकसित करना है। 40 दिनों में हम गुण वितरित करेंगे। जो जो बातें हमारे ग्रस्त में आनी है, आवेंगी, अड़चनें लेकर के आती है, रुकावटें लेकर के आती हैं, इन पर हमने जो महाराज ने उपदेश दिए हैं उसका मनन चिंतन करके आगे बढ़त की ओर जाना है। तो महाराज कहते हैं गुणी जन का ही मान है, अवगुण का अपमान। अगर अपमान हो रहा है तो समझ लो कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई खोट है, उस पर चिंतन करना है। और फूटा ढोल बजाइए कोई धरे ना कान। ढोल अगर फूटा है बजाते जाओ जितना मर्जी, कोई सुनेगा नहीं, कहेंगे बंद करो बंद करो। मगर ढोल में रस है, सुर और ताल से बज रहा है, मन करता है मैं सुनूं। अच्छी बात सुनेगा व्यक्ति, गुणी की बात सुनेगा। निर्गुणी कितना ढोल बजाता रहे, कितना कहता रहे, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। रोके रुके ना गुण कभी, बल से बिकसे आप, कुस्तुरी की सुगंधी को सकता रोकना शाप। बहुत बार कहते हैं जी मेरे को गुण, मेरी किसी ने कदर नहीं की, मेरी किसी ने कीमत नहीं जानी, मेरे अंदर इतने गुण हैं किसी ने देखा नहीं। महाराज कहते हैं ये कहने की बात ही नहीं है। कस्तूरी की सुगंधी को कितना छुपा लो, छुपाई नहीं जा सकती है, वह निकलेगी, अपने आप बाहर आवेगी। तो इसलिए बुराई को कितना छुपा लो, आग को छुपा लो, आप कहोगे आग मैंने छुपा ली है, ऊपर कपड़ा दे लिया, छुप गई, नहीं, वह और बढ़ेगी और भयंकर रूप लेकर के आएगी। मगर अच्छाई जो है, कोई कहे इसको मैं छुपाऊंगा, ये चारों ओर उसकी सुगंधी अपने आप फैलती है। किसी के अंदर बढ़त है, बड़ाई है, प्रशंसा जगह जगह होगी। पावे गुण को जतन से, संग गुणी के बैठ, सुशिष्य बनकर पाइए पंडितपन की बैठ। अब गुण कहां से आवे? गुण खरीदे नहीं जा सकते हैं और गुण छीने नहीं जा सकते हैं। गुण प्राप्ति के लिए क्या है? यत्न करना पड़ेगा और अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, अहम भाव छोड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, विनीतता आनी पड़ेगी, नम्रता आनी पड़ेगी। बहू कहे सास से मेरे को गुण दे दो तो मेरे अंदर क्या है, गल में अंगूठा देके कहे, नहीं मिल सकता है। और शिष्य कहे अहंकार में आकर के गुरु से मेरे को ज्ञान दे दो, नहीं मिल सकता है। पुत्र कहे पिता से अहंकार में आकर के गल में अंगूठा देकर के मेरे को ये दे दो, नहीं मिल सकता है। और नौकर कहे मालिक से अहंकार में है मेरे को ये प्राप्ति हो जाए, नहीं हो सकती है। उसके लिए विनीतता, नम्रता, जिज्ञासा, गुण अगर लेने हैं, कोई बढ़त की ओर जाना है, उसके लिए झुकना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। और मिले रतन गुण यहां से लेवे हाथ पसार। जहां से गुण मिल रहे हो हाथ पसार के ले लेने चाहिए। बात ये नहीं कहना कि मेरे को तो पता है आपने क्या कहना था। बहुत ऐसे हैं कि नाम लेने आमे वो कहते पता ही आपने राम राम ही कहना है, वे फिर बात नहीं बनती है। जो नाम लेने आता है, जिज्ञासु बन के आता है, जो सोच के आता है कि ये जो मंत्र मिला है गुरुमुख से, ये साधारण नहीं है, ये उनकी रिद्धि सिद्धियों है, इनमें एक शक्ति है, वह फल देता। और ज्ञान की बात कोई कहे समझावे, वह थोड़ी सी सुनी, वह आगे मेरे को पता है। या घर में भी देखो, कुछ बनाने लगे बहू और सास बता रही है और थोड़ी सी बात बताई, आगे कह रही बाबा पता है, आगे बताने की जरूरत नहीं है,
फिर सास भी पीछे हो जाए, नहीं बतावेगा, और गुरु पीछे हो जाएगा, शिष्य को नहीं बतावेगा। मगर जिज्ञासु है, विनीता है, नम्रता है और झुका हुआ है, वह गुण ले जावेगा, गुण प्राप्त कर लेगा। गुण की महिमा जगत में मिथ्या वंश अभिमान, कीट कमल में जन्म कर पा सके नहीं मान। बहुत कहते हैं जी बड़े ऊंचे घराने से मैं हूं, मेरे को क्या जरूरत है झुकने की, मेरे को क्या जरूरत है किसी से कुछ लूं मांगू। तो वंश से बात नहीं बनती है, व्यवहार से बात बनती है। कोई कहे मेरे ऊंचे घराने में मेरा जन्म है, मेरी तो इज्जत होवेगी होवेगी, मेरा मान सम्मान होवेगा ही होवेगा। यादव कुल में कंस ने जन्म लिया, यादव कुल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। अगर वंश से इज्जत मिलती हो तो कंस को भी वही मिलनी चाहिए, नहीं मिले, गुणों से मिलनी है। जब तक गुण नहीं आवेंगे, कितना बड़ा वंश क्यों ना हो, बात नहीं बनेगी। कमल में कीट जन्म लेता है, मगर कमल को ठाकुर चरणों में ले जाते हैं, ठाकुर द्वारे ले जाते हैं। जहां कीट देखते हैं निकाल के बाहर फेंक देते हैं उसको, उसकी इज्जत नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं पूजे नहीं आसन कभी, पूजे गुणी बड़ भाग, कल्प वृक्ष पर बैठकर रहे काग ही काग। कभी भी आसन की पूजा नहीं होती है। आसन पर जो बैठेगा उसको उसके मुताबिक बनना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। कौआ कल्प वृक्ष पर बैठे, अपना जीवन नहीं बदले, व्यवहार नहीं बदले, वह कौआ ही कौआ है, चाहे कल्प वृक्ष पर बैठ जाता। इसलिए हम सत्संग में आते हैं, सत्संगी हैं, हमें अपना व्यवहार, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने भीतर से खोट निकालने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता लोग कहें ये सत्संगी हैं, ठीक है जी, इनकी इज्जत बनी रहे, इनकी साख बनी रहे, इनको सम्मान मिलना चाहिए। जब तक हमारे अंदर विशेषता नहीं आवे, हमारे अंदर गुण नहीं आवेंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली है। इसलिए हमारे कहते हैं गुणियों से अनुराग कर, अवगुण का कर त्याग, सज्जन संगति में सदा बसे प्रेम का राग। क्या कहते हैं महाराज, गुणी व्यक्ति से प्रीति कर ले, गुणी व्यक्ति से नजदीकी कर ले, गुणी व्यक्ति का तू संग कर ले, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसे पियोगे पानी वैसे होवेगी पानी। और क्या कहते हैं महाराज, निर्गुण का संग ना करो, भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। निर्गुण का संग नहीं करना है, मरना उचित है। निर्गुण का संग करने से कितने अंदर गुण हैं सब राख हो जाएंगे। कपड़ा धोना है और कोई कहे कि वे साफ पानी नहीं है, कीचड़ में मैं धो लेता हूं, इससे मैला ही अच्छा है। कीचड़ में धोवेगा तो और बदतर हो जाएगा। इसलिए निर्गुण का संग नहीं करना है। और निंदक काला कोयला, काल का घर मान, उसके साथ मिलाप से हो तो सवाई हान। निंदक का संग मत करो, कोयले का संग करोगे कालख लगेगी लगेगी, हाथ में लगे, कपड़े में लगे, मुंह में लगे, लगेगी लगेगी, कालख वह छोड़ेगा ही छोड़ेगा। निंदक का स्वभाव भी वैसा है, इसलिए उसका संग नहीं करना है। और मूर्ख और अज्ञानी का संग नहीं करना है। मूर्ख जन ही मानिए विषधर काला नाग, प्राण हरे स्व संग से करे भस्म जो आग। कोई कहे मैं आग से प्रीति कर लूंगा, आग से मैत्री कर लूंगा, आग मेरे को जलावेगी नहीं, नहीं हो सकता है। कोई कहे मैं मूर्ख से मैत्री कर लूं, मेरा क्या बिगाड़ने वाला है। जहर कहे मैं, कोई कहे जहर से मैं प्रीति कर रहा हूं, जहर से मेरी मैत्री है, जहर मेरे को मारेगी नहीं, नहीं हो सकता है। क्यों, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, मैं करेगी करेगी। तो बुरे से बचना है। ये सांप के समान होते हैं, डसने वाले होते हैं, ये नाग हैं। और महाराज समझाते हैं अडंबर से मूड को सुगुनी कहे ना कोय, सम पंखों के से काक बक, कोयल हंस ना होए। एक समान पंख है कोयल और हंस के, मगर एक सम स्वभाव व्यवहार नहीं है तो इज्जत मान सम्मान नहीं है।
हंस का मान और है, कोयल का और है, कौवे का और है, ये अपना अपने स्वभाव है। इसलिए महाराज ने कहा है, मूर्ख का मुख धनुष है, बाण विशैली बात, स्व पर जन ही वह करे, इससे अहनिश घात। मूर्ख व्यक्ति का मुख धनुष के समान है, तीर छोड़ेगा, बाण छोड़ेगा, वाणी से घायल कर देगा। तीर का घाव तो कभी कभी भर जाएगा, मगर वाणी का घायल व्यक्ति, उसका घाव भरता नहीं है। ऐसे मूर्ख का संग, मूर्ख से दूरी ही। बहुत बात देखते हैं, जो व्यक्ति को पता नहीं, समझ नहीं है कि मैं कैसे बात करूं, अनादर करने लगे, अपमान करने लगे, उससे व्यक्ति कहते हैं इससे थोड़ा दूर दूर ही रहो। अरे भाई क्यों दूर दूर रहो, इसका क्या पता किस समय क्या बोल जावे, क्या कह जावे। तो इसलिए ऐसे मूर्ख जो होते हैं, उनका मुख धनुष के समान होता है, उनसे दूरी ही अच्छी है। और कोई कहे इनको समझा लो, ठीक हो जाएंगे। समझाना अति मूढ़ को, अति मूढ़ को, मानी भारी भूल, मानी भारी भूल, बक में मोती डालना है सुमति को प्रतिकूल। अति मूढ़ व्यक्ति को लाख समझा लो, लाख कह लो, वह आपको ही गलत कहेगा, आपको ही बड़ा बुरा कहेगा। तो इसलिए गुणी का संग करना है। गुणी का संग करने से अच्छाई आती है, निर्गुणी का संग नहीं करना, क्योंकि उससे बुराई आती है।